हाय। अब इस लेक्चर में हम वूकॉमर्स शॉर्ट कोड्स के बारे में जानेंगे। शॉर्ट कोड्स बेसिकली प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होता है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाता है। हर एक शॉर्ट कोड एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट ये है, जैसे मेरे पास ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इस घड़ी वाले प्रोडक्ट को किसी भी स्टैटिक पेज पे डिस्प्ले करवाना है, मतलब किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो इस प्रोडक्ट को हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं? एक काम करते हैं, अभी तक मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं किया है इस ई कॉमर्स मॉड्यूल में। ऐड न्यू प्लगइन पे चलते हैं और एलिमेंटर प्लगइन को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। जो फ्री वाला वर्जन है वो भी काफ़ी है, ELEMENTOR एलिमेंटर। सो ये आ गया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसका फ्री वर्जन फिलहाल इंस्टॉल करते हैं और ऐसा कुछ अज्यूम करेंगे कि मान लीजिए आपने कोई पेज रेडी किया, कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेटिव पेज है और उसको आपने एलिमेंटर की हेल्प से बनाया है। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में आपको वो घड़ी वाला प्रोडक्ट दिखाना है या वो आईफोन वाला प्रोडक्ट दिखाना है, तो आखिर वो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं? यहाँ पे रोल आता है शॉर्ट कोड्स का। तो पहले इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करते हैं। हो सकता है आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन आएगी एलिमेंटर की, आप उसे चाहो तो बंद भी कर सकते हो। वो आपसे खरीदने के लिए कहेगा कि भाई पेड वर्जन ले लो, उसकी फिलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब पेजेस में चलते हैं, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और होम नाम का एक पेज हम क्रिएट करते हैं, HOME होम। एस्ट्रा थीम की जो सेटिंग्स होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होती है सेटिंग्स। एस्ट्रा थीम में पहले आपको कंटेनर कर देना होता है फुल विद, देन साइड बार कर देना है नो साइड बार, और डिसेबल एलिमेंट्स में बैनर एरिया को डिसेबल करते हैं और एक ब्लैंक पेज को पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। ओके, नाउ इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, मान लो ये वाला मैंने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने एक और कंटेनर ले लिया। ठीक है, अंदर वाले कंटेनर का डायरेक्शन मैंने कर दिया है हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर एक और कंटेनर लिया। अब अंदर वाला जो कंटेनर है वो बाहर वाले इस कंटेनर के लिए एज अ एलिमेंट काम करेगा, और चूंकि बाहर वाला जो कंटेनर है उसका डायरेक्शन हमने हॉरिजॉन्टल सेट किया है, मतलब अंदर जो कंटेनर एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे एक और कंटेनर ऐड करते हैं, इस तरह से दो कॉलम्स हो गए। अब मान लो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपने कोई इमेज रख दी है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, कुछ भी कंटेंट रखा है, आप राइट वाले कॉलम के अंदर वो वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है SHORT, तो आपको दिखाई देगा शॉर्ट कोड विजेट। ये एलिमेंटर के फ्री वर्जन में भी होता है, ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे इसे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे शॉर्ट कोड वाला बॉक्स ओपन हो गया, इसके अंदर हमें शॉर्ट कोड पेस्ट करना होता है, लिखना होता है। वूकॉमर्स का एक शॉर्ट कोड है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर हमें लिखना होगा PRODUCT प्रोडक्ट स्पेस ID इक्वल्स टू, फिर डबल कोट लगाते हैं और ब्रैकेट बंद हो जाता है। ये इसका फॉर्मेट होता है। देखो बाय डिफॉल्ट इसने मुझे वॉच वाला प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दिया है। खैर, मैं चाहता हूँ कि आईफोन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, सिर्फ आईफोन वाला प्रोडक्ट आए, बाकी रिमेनिंग दो प्रोडक्ट्स ना आए। तो हमें क्या करना होगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स की प्रोडक्ट आईडी जो है ना वो यहाँ से निकालनी होगी और इस शॉर्ट कोड में हमें इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ब्रैकेट नहीं डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। तो प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से मिलती है? जैसे ही आप माउस होवर करते हो, देखो यहाँ पे आ रही है आईडी इक्वल्स टू 90। लैपटॉप की आईडी 91 है, घड़ी की आईडी 12 है। तो यहाँ पर जो आईफोन 15 है उसकी आईडी 90 है, वो हम इस डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे 9090। अब ये सिर्फ आईफोन ही दिखाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हो। अगर लैपटॉप दिखाना है, उसकी आईडी 91 थी, देखो लैपटॉप आ गया यहाँ पे 91, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देखो 91 इसकी आईडी है ना। अब एक चीज और, ये जो कंटेनर है, जो कॉलम है, एक काम करते हैं फर्स्ट वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक ही कॉलम हमारे पास रह गया है फुल विद का, जो कि 100% विद वाला है। इसके अंदर ये शॉर्ट कोड विजेट हमने लिया है। अब यहां पर अभी राइट नाउ देखो, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका एक कॉलम है। अगर मान लो 3 प्रोडक्ट और हों तो यहां बगल में दिखाई देगा, दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा और फोर्थ वाला एरिया खाली रह जाएगा। मतलब ये है कि ये जो शॉर्ट कोड हमने पेस्ट किया है, इसमें बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट के सिर्फ 4 कॉलम्स ही पहले से सेट रहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट सेट रहते हैं। तो प्रोडक्ट इतने पोर्शन में दिख रहा है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि मुझे हाफ पोर्शन में प्रोडक्ट को दिखाना है, मतलब अपने इस कंटेनर का 50% एरिया ये प्रोडक्ट ही ऑक्यूपाई करे। तो वो कैसे होगा? हमें यहां इस शॉर्ट कोड में एक एट्रीब्यूट पास करना होता है जो ये बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं ना, एक्चुअल में सिर्फ 2 कॉलम्स में ही डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहां पर जो डबल कोट है उसके बाद आप लगाओगे स्पेस COLUMNS कॉलम्स इक्वल टू डबल कोट
और कितने कॉलम आपको दिखाने हैं, हम यहाँ पे 2 टाइप कर देते हैं। तो देखो सिर्फ 2 कॉलम की जगह रह गई, पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया एक कॉलम में और दूसरा कॉलम यहाँ पे है, तो कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 कॉलम्स में ही पूरा डिस्प्ले डिवाइड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 टाइप कर दूं तो पूरी विद ऑक्यूपाई कर लेगा, देखो ये है ना, सिर्फ एक ही कॉलम रह गया। वहीं अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूं तो देखो 3 प्रोडक्ट्स की जगह बन जाती है, ये एक, यहाँ पे एक दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कॉलम्स बेसिकली इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो और ये एक एट्रीब्यूट कहलाता है। फिलहाल एक काम करते हैं, इसे अभी छोड़ देते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को शॉर्ट कोड की हेल्प से कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, और ये शॉर्ट कोड बाय डिफॉल्ट पहले से ही फिक्स्ड है वूकॉमर्स से, पहले से डिसाइडेड है ये। अब बारी आती है कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बैकएंड में क्रिएट कर रखे हैं, चाहे 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में दिखाना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं इस वाले पेज पे ही इस कंटेनर के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूं। तो कैसे दिखा सकते हैं? अभी हमने आईडी पास की है तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिर्फ दिख रहा है, क्यों ना इस आईडी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ प्रोडक्ट हो गया ये। एस लगा दोगे तो प्रोडक्ट्स हो जाता है, सारे प्रोडक्ट्स अब दिखने लग जाते हैं। और फिर वही बात, बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम्स डिवाइडेड होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए, एक रो में टोटल 3 प्रोडक्ट्स ही आए, तो आपको 3 कॉलम्स यहां पे डिफाइन करने होंगे। प्रोडक्ट्स के बाद स्पेस लगाइए, COLUMNS इक्वल्स टू डबल कोट, और उसके अंदर हम टाइप कर देंगे 3। तो सिर्फ 3 कॉलम्स में देखो डिवाइड हो गया, 1, 2 एंड 3। अब जो अगले प्रोडक्ट्स होंगे वो नीचे वाली लाइन में आएंगे, और नीचे लाइन में भी सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स दिखाई देने वाले हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉलम्स को भी डिफाइन कर सकते हो। अब अपडेट कर देते हैं और एक बार फ्रंट पेज को देख लेते हैं। ये देखो हमारा होम वाला पेज हमने बनाया था। अब फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से वही काम करेगी जैसे शॉप पेज पे काम करती है। किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, उसका सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा, यूजर आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा और परचेज कर सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये शॉर्ट कोड हम कैसे यूज करते हैं। अब अगले लेक्चर में कुछ और शॉर्ट कोड यूज करेंगे, और वो भी कुछ अदर एट्रीब्यूट्स के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।